नमस्कार साथियों। आज आपसे इस चैनल के माध्यम से जो बात होगी वो बिहेवियर के विज्ञान को समझना होगा, उसी टॉपिक पर चर्चा होगी। और मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि जिंदगी में व्यवहार, विचार और भावनाएं, इसको विज्ञान को, इसके वैज्ञानिक तरीकों को समझना होगा। क्योंकि समाज में जो है व्यवहार बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। इस बात को लोग मानते हैं कि बदलना नामुमकिन है, जिससे समाज की तमाम प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही। इसको एंग्जाइटी या स्ट्रेस भी कहते हैं दूसरी भाषा में। तो आज हमने बात की थी कि हमारे पास 7 टाइप के एनालिसिस हैं, जिसमें से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की आज मैं चर्चा करूंगा और जो आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को यदि आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो 3 प्रकार के जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होते हैं। पहला जो होता है वीक एंड स्ट्रांग ट्रांजैक्शन। दूसरा इसी में होता है आपका जो मेन है ट्रांजैक्शन में, दूसरा होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन, और तीसरा है कम्प्लीमेंट्री और क्रॉस और अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले वीक और स्ट्रांग ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी हम लोग समझते जाएंगे जिससे आपस में समझ भी आए। यदि कोई आपको कुछ ऐसे शब्द यूज करके बुरा या भला दोनों ही बातें मान लेते हैं। मान लीजिए पहले बुरा कहता है तो आप इस तरह से कहते हैं कि ये आपको बात नहीं कहनी चाहिए। तो आपने अपना जो बोलने के तरीके में एक वीक ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को भी समझ लें। हम कोई भी बात करते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, तो वो कहता ठीक है, तो आपका एक ट्रांजैक्शन हुआ। और कैसे परिवार के लोग हैं, बहुत अच्छे, ये 2 ट्रांजैक्शन हो गए। ऐसे ही ट्रांजैक्शन बढ़ते जाते हैं। तो उसी 3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि वीक स्ट्रांग ट्रांजैक्शन के बारे में हम बता रहे हैं। तो जैसे किसी ने बुरा कहा तो आपने कहा भाई ऐसी भाषा आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो यदि आप उसे कह रहे हैं उसको, तो इसको अपनी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पार्ट में इसको वीक कैटेगरी में रखा जाता है, कमजोर ट्रांजैक्शन। यदि आप ये कहते कि यह भाषा मैं कतई नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि आपने अपने बारे में बताया कि मैं ये लैंग्वेज या भाषा कतई नहीं पसंद करता हूँ, यानी कि सार्वजनिक रूप से आपने बता दिया कि कोई भी व्यक्ति हो किसी टाइप से बुरा व्यक्त करता है, मैं उसको इस प्रकार से अगर आप बताते हैं कि इस प्रकार के व्यवहार को मैं कभी नहीं पसंद करता, तो आपने अपना पावरफुल ट्रांजैक्शन दिया उसको। तो इसको कहते हैं हम लोग
स्ट्रांग ट्रांजैक्शन, मजबूत ट्रांजैक्शन, तो वो लाइफ में कभी भी ऐसे शब्दों का यूज़ आपके प्रति नहीं करेगा। तो स्ट्रांग ट्रांजैक्शन इज पावरफुल ट्रांजैक्शन। और फिर मैं दूसरी टॉपिक पे बात करूँगा जिसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं। डायरेक्ट, आपको किसी से बात कहनी है तो आपने डायरेक्ट कहा, वो अच्छा है तो भी बेस्ट, और अच्छा नहीं भी है लगा तो भी आपने उससे डायरेक्ट कहा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं। यदि इसी को एग्जाम्पल की तरह के समझना चाहेंगे तो अपने परिवार में ऐसी भाषाएं ज़्यादातर यूज़ होती हैं। जब एक पति पत्नी से कुछ कहना चाहता है, डायरेक्ट नहीं कहना चाहता है, तो उसमें ऐसी भाषा का यूज़ दूसरे संकेत से कैसे करता है, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन कैसे करता है। वो अपने बच्चों से कहता है, ये अक्सर होता है हर परिवार में, कि मम्मी से कह दो कि मैं जा रहा हूँ, और मम्मी भी कहती बच्चे से, ठीक कह दो पापा से, ओके। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन है जो अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है, उसको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन को माना जाता है। तो ज़्यादातर हमें क्या है, अपनी लाइफ में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन को यूज़ करना चाहिए, जो हमको व्यवहारिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुपीरियर बनाएगा। अब फिर मैं बात करता हूँ कंप्लीमेंट डायरेक्शन और क्रॉस और अल्टीरियर डायरेक्शन। कंप्लीमेंट डायरेक्शन ऐसा हो, सिंपल तरीका कि मैंने उससे गुड मॉर्निंग कह के पुकारा, सर गुड मॉर्निंग, तो उसने भी तुरंत एक्शन के साथ, अच्छे मूड के साथ सर गुड मॉर्निंग, तो ये इसको कहते हैं कंप्लीमेंट ट्रांजैक्शन। और यदि उसने कहा कि गुड मॉर्निंग, तो उसने थोड़ी देर चुप होने के बाद कहा, क्या गुड मॉर्निंग, जिंदगी में कोई मॉर्निंग नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। तो उसने क्रॉस ट्रांजैक्शन किया। उसके बाद अल्टीरियर ट्रांजैक्शन को और अच्छी तरह से समझना चाहेंगे कि घरेलू तरीके से समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे आजकल हर परिवार में जब बच्चों की शादी हो जाती है तो सास और बहू, इसके संवाद बहुत होते हैं। सास कभी कभी अक्सर ही कह देती कि जो पड़ोसन की बहू है या उनकी बहू है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। बस कहने का मतलब ये है कि खुद की बहू, मतलब जो उनकी बहू है, वो अच्छा खाना नहीं बनाती। कहने का मतलब ये ट्रांजैक्शन तो उसने किया, मगर वो ट्रांजैक्शन जो अच्छा लगने योग्य नहीं था। तो इसको अल्टीरियर ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें अपने आप को कैसे बिहेवियर रूप में लेना है, यही समझना है। हमें अपने आप को लगातार चेक करना है इस ट्रांजैक्शन फील्ड पर कि हम कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्ट्रांग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर हम जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर हम अल्टीरियर ट्रांजैक्शन जो बेस्ट सुपर है, जो आपके भावनाओं और बिहेवियर और विचारों को एक नया मोड़ देगा, एक नए रिलेशनशिप बिल्ड करने में सहयोग करेगा।
क्योंकि आधुनिक युग जो आ रहा है वो सारा जो प्ले है, खेल है, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग का है। जो व्यापार आने वाला है वो रिलेशनशिप, जिस इंडस्ट्री की मैं चर्चा भी कर भी रहा हूँ, वो बिल्डर है, जो नेट बिल्डर है, वो रिलेशनशिप बिल्डर से ही आगे बढ़ेगा। वो कहावत भी कही कि व्यवहारी व्यापार, अच्छा व्यवहार अच्छा व्यापार, और खराब व्यवहार खराब व्यापार। तो इन ट्रांजैक्शन को अपनाएं जो बेस्ट है। पहला है डायरेक्ट, पहले हमने चर्चा भी की कि आपको इंस्टांट ट्रांजैक्शन के बारे में सोचना जो अच्छा है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, और कम्प्लीमेंट ट्रांजैक्शन, इसको अपनाएं तो आपकी ज़िंदगी में जो नामुमकिन लग रहा था वो आपको मुमकिन लगने लगेगा, जो समस्याएं आ रही उसका समाधान मिलने लगेगा। तो इन 3 तरीके के ट्रांजैक्शन को अपनाएंगे तो ये पहला टॉपिक था ट्रांजैक्शन एनालिसिस बिहेवियर का, कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। तो इसको अपनाएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपको नए नए टॉपिक, नए नए तरीके टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और आपको इसका बेहद लाभ मिलेगा।